आपसे पूछना चाहता हूं कि कल को अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या हिंदू राष्ट्र में ये देश संविधान रहेगा या नहीं रहेगा? ये बताइए ना आप मुझे, क्या इस देश के लोगों को समान अधिकार मिलेंगे? जब आप ये सोचिए कि इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, उसके बावजूद एक महिला अगर टंकी से पानी पी लेती है तो उस टंकी को गौमूत्र से धो दिया जाता है। एक बच्चा मटके से पानी पी लेता है तो उस बच्चे को मार दिया जाता है। एक दूल्हे को घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है। ये बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? अरे इनका लेवल क्या, इनकी औकात क्या है, पूरा देश जानता है। ये सिर्फ एक बात आप मुझे बताइए कि क्या ये देश आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से बेहतर चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है? आप एक बात मुझे बताइए कि जो नेता और मंत्री और सांसद हो, चाहे फिर वो बाबा हो, उनको सरकार उठाकर जेल में क्यों नहीं बंद करती? ये देश के संविधान की सरासर तौहीन है। आप देश के संविधान का, भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। भारत देश का संविधान भारत देश के प्रत्येक नागरिक को फंडामेंटल राइट्स यानी उनको मौलिक अधिकार प्रदान कराने का काम करता है। भारत देश के संविधान में हर एक व्यक्ति को उसके समान अधिकार दिए गए हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कल को अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या हिंदू राष्ट्र में ये देश संविधान रहेगा या नहीं रहेगा? ये बताइए ना आप मुझे, क्या इस देश के लोगों को समान अधिकार मिलेंगे? जब आप ये सोचिए कि इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, उसके बावजूद एक महिला अगर टंकी से पानी पी लेती है तो उस टंकी को गौमूत्र से धो दिया जाता है। एक बच्चा मटके से पानी पी लेता है तो उस बच्चे को मार दिया जाता है। एक दूल्हे को घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है। ये बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? अरे इनका लेवल क्या, इनकी औकात क्या है, पूरा देश जानता है। ये सिर्फ इस देश के अंदर लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाते हैं और अब इन्होंने एक नई चीज ढूंढ ली है, और स्वर्ण और दलितों को लड़ाने का। हमें कभी, जब हम स्कूल में जाते थे, हमें कभी नहीं पता था कि कौन स्वर्ण है और कौन दलित है। मैं कभी नहीं जानता था कि मेरी जाति क्या है, मैं किस धर्म में, किस रिलीजन में, किस जाति, किस धर्म में पैदा हूं, मेरे को नहीं पता था। मेरी माता श्री जब घर से खाना बना के बेचती थी, तो जब मेरे जो टिफिन में खाना रहता था उसमें 4 रोटी रहती थी, तो हमें ये नहीं पता था कि खाने वाला आमिर है, अमन है, नवीन है या कौन है। हमें नहीं पता था। हमारे लिए सब रिलीजन एक समान थे। हमने कभी लोगों का जाति, धर्म, रिलीजन जानने की कोशिश नहीं करी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों का पेट अब भर चुका है हिंदू मुसलमान करने से, क्योंकि उन्हें दिख गया है कि भैया हिंदू मुसलमान करने से जितना वोट मिलना था मिल गया। अब इनको यह दिखा कि उत्तर प्रदेश के